जब आप हर एक व्यक्ति के लिए अच्छा करते हैं, ईश्वर आपके साथ बुरा क्यों करता है? जब आप हर एक व्यक्ति को मदद करते हैं, ईश्वर आपके साथ बुरा क्यों करता है? जब आप दयालु हैं, दयावान हैं, हर एक व्यक्ति के बारे में अच्छा सोचते हैं, हर एक व्यक्ति के बारे में आप अच्छा व्यवहार करते हैं, हर एक व्यक्ति को आप मान सम्मान देते हैं, तो फिर ईश्वर आपको इतने दुख दर्द समस्या पीड़ा में क्यों डाल देते हैं? हर एक व्यक्ति का सब ये प्रश्न मन में उठता है कहीं कभी न कभी। लेकिन हम बात कर रहे हैं मिथुन राशि के बारे में, जिनके राशि के स्वामी ब्रह्मांड का सबसे छोटा और नटखट ग्रह माना जाता है और माना गया है। जब भी व्यक्ति के ऊपर अपनी टेढ़ी नजर डालते हैं 12 राशि के ऊपर, तो उनके जीवन बर्बाद कर देते हैं, बिजनेस व्यापार चौपट कर देते हैं, क्योंकि बुध व्यापार वाणी बुद्धि परिवार के कारक माने जाते हैं। लेकिन आप हर एक व्यक्ति का ये सवाल होता है, जो हमें मान सम्मान पद प्रतिष्ठा मिलना चाहिए था, वो हमें क्यों नहीं मिलता? आखिर हमारे जीवन में ईश्वर ने इतने दुख दर्द समस्या क्यों दिए हैं और क्यों दे देते, क्यों हमें इतना दुख दर्द पीड़ा सहना पड़ता है? दोस्तों, कहते हैं कर्म सबसे बड़ा होता है, कर्म किसी को नहीं छोड़ता। पूरी ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि, माता पिता, समाज सब आपको माफ कर सकते हैं, लेकिन कर्म कभी नहीं माफ करता। क्योंकि आपका कर्म अच्छा हो तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा हो तो बुरा मिलेगा। लेकिन कभी कभी अच्छा कर्म होने के बावजूद भी हमें हद से ज्यादा दुख दर्द समस्या पीड़ाओं का सामना करना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? कहते हैं जिस व्यक्ति के जीवन में सदैव दुख दर्द पीड़ाओं का सामना करते हैं, वो व्यक्ति अपने जीवन में समझिए तो ईश्वर के उतने ही करीब होते हैं और उतने ही ईश्वर की कृपा उनके ऊपर बरसती रहती है और व्यक्ति उतने ही ईश्वर के पास होते हैं। लेकिन ईश्वर के पास होते हुए भी उन्हें दुख दर्द पीड़ा सहना पड़े, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? ये संभव होता है क्योंकि जिस व्यक्ति को ईश्वर बहुत कुछ देने वाले होते हैं, बहुत बड़े ऊंचे पद प्रतिष्ठा जिम्मेदारी देने वाले होते हैं, उस व्यक्ति के जीवन में ईश्वर उससे कहीं ज्यादा बड़े दुख दर्द समस्या दे देते हैं, ताकि व्यक्ति उस दुख दर्द समस्या से लड़ करके खुद को पहचाने, खुद को पढ़ के खुद को जाने, अपनी शक्ति को जाने, अपनी ऊर्जा को जाने और निडर बुद्धिमान समझदार होकर के जब उस दुख दर्द पीड़ा के दलदल से निकलेंगे, तब हम उन्हें वो सौगात उन्हें देंगे जो कभी वो जीवन में सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों, जीवन में जब बिना दुख दर्द समस्या झेले हमारे जीवन सुखों का आगमन होता है, धन संपदा पद प्रतिष्ठा जब आते हैं, तो व्यक्ति बावला हो जाते हैं, बौखला जाते हैं, सोचते हैं कि जो है हमारे लिए धन ही है, दूसरों का कदर करना, मान सम्मान करना भूल जाते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा वक्त आता है कि वही धन संपदा पद प्रतिष्ठा उनका जीवन, उनके परिवार का जीवन, उनके बच्चों का जीवन बर्बाद कर देते हैं। दोस्तों, जीवन में कभी भी कितना भी धन आए, कभी धन में नहीं डूबना चाहिए, व्यक्ति को खुद में डूबे रहना चाहिए। क्योंकि जब तक आप अपने खुद में डूबे रहेंगे, तब तक आप अपने जीवन में सफलता पे सफलता पाते चले जाएंगे, ऊंचे पद प्रतिष्ठा पाते चले जाएंगे। लेकिन जिस दिन आप खुद से के अंदर डूबने के वजह आ जाती है, आप धन दौलत में डूब गए, तो वही धन दौलत आपको डुबा देगा और साथ साथ आपके परिवार, आपके बच्चे और आपके भविष्य को भी डुबा देगा। क्योंकि धन और दौलत एक ऐसा है जो सदैव किसी के पास नहीं रहता। बहुत ऐसे व्यक्ति के जिसके जीवन बर्बाद करके चले जाते हैं, तो बहुत ऐसे व्यक्ति है जिनका जीवन सवार देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति सही समय और सही उपयोग करते हैं, जो सही समय पर सही सोच सही बुद्धि लगाते हैं, उनके पास सदैव धन रहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति सही समय पर सही सोच नहीं लगाते, उनके जीवन में धन नहीं रहता और व्यक्ति फिर से कंगाल हो जाते हैं। कहते हैं समय बहुत बड़ा बलवान होता है, कब किसे राजा बना दे, कब किसे रंग बना दे, कोई नहीं जानता। लेकिन जो व्यक्ति समय के अनुसार चलते हैं, वो अपने जीवन में जरूर एक दिन परिवर्तन करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति समय को बदलने की ताकत रखते हैं, उससे बड़ा परिवर्तन उनके जीवन में और उससे बड़ा परिवर्तन उनके जीवन में होता है। यदि आपके लग रहा है, यदि आप दुख दर्द पीड़ा झेल रहे हैं, ईश्वर आपके ऊपर कृपा नहीं बरसा रही है, या आप दुख दर्द पीड़ा में झेल रहे हैं, आप हर एक व्यक्ति का मदद करते हैं, हर एक व्यक्ति का मान सम्मान पद प्रतिष्ठा देते हैं, हर एक व्यक्ति को आप अच्छा व्यवहार करते हैं, तो चिंता न करें, ईश्वर ने आपके लिए बहुत कुछ बड़ा जरूर सोचा है, जो समय आने पर, वक्त आने पर आपको इतना बड़ा तोहफा देगा, जो आप जिंदगी भर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा पाते रहेंगे और जीवन में कभी आपको ये प्रश्न करने का मौका नहीं देगा। क्योंकि ईश्वर के बनाए हुए प्लानिंग को समझना मुश्किल ही नामुमकिन होता है। वो कब किसका भाग कैसे बदल दे, कब किसकी किस्मत कैसे बदल दे, कोई नहीं जानता। ये सब समय के ऊपर निर्भर है। लेकिन कहते हैं कि समय कैसे भी क्यों न, परिस्थिति कैसे भी क्यों न, अपने कर्म और धर्म से नहीं भागना चाहिए, न भटकना चाहिए, दिन रात संघर्ष मेहनत करना चाहिए। जरूर ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर बरसती है, हम अपने जीवन में सुख सुविधा पाते हैं, हम अपने जीवन में
खुशनुमा जीवन ज़रूर जी पाते हो। ठीक उसी प्रकार आपके साथ होने जा रहा है, क्योंकि आपके ऊपर एक नहीं बल्कि 9 ग्रह की दृष्टि बनी हुई है। जो दुख दर्द फिर आपके जीवन में चल रहे थे वो सारे समाप्त होंगे और अपने जीवन में फिर से ऊँचाइयों की तरफ आप आगे बढ़ें।